नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। इस वक्त की बड़ी खबर है भदोही जिले से, जहां आतिशबाजी को लेकर दो पक्षों में बवाल हुआ है। इस बवाल में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई जख्मी हैं। क्या है आज की इस बड़ी ब्रेकिंग खबर में, देखिए हमारे रिपोर्टर अमजद अहमद व अभिषेक राज की यह खास रिपोर्ट। दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर भदोही में दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है। आतिशबाजी को लेकर हुए इस बवाल में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई लोग जख्मी हुए हैं। बवाल में हुए मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कई थाने की फोर्स के साथ अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार का है, जहां दीपावली की रात आतिशबाजी को लेकर इलाके के एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में गुलौरा निवासी जितेंद्र सोनकर नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस मारपीट में दोनों पक्षों से कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। बवाल के बाद भदोही, औराई, गोपीगंज सहित कई थाने की पुलिस सहित पीएससी बल मौके पर पहुंच गई। बवाल को लेकर लोगों में नई बाजार पुलिस के प्रति आक्रोश देखा गया। उधर इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज देर रात्रि में नई बाजार कस्बा थाना भदोही में दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया था। इसमें एक पक्ष के जितेंद्र और दूसरे पक्ष के महेश और पप्पू आदि को चोट आई थी। इसमें प्रथम पक्ष के जितेंद्र को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया। उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और दूसरे पक्ष के जो पप्पू और महेश हैं, उनको भी चोट आई। इसमें से पप्पू को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। जो मृतक है उसके परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही जो पुलिस की जांच है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नई बाजार के गुलौरा निवासी मृतक जितेंद्र सोनकर के भाई सुरेश सोनकर ने भदोही कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि नई बाजार के गुलौरा निवासी महेश, शुभम, गुड्डू, गोविंदा, मयंक, झारखंडे, कुणाल, अंशु आदि लोग रंजिश को लेकर दीपावली की रात करीब 1 बजे घर पहुंचे और जितेंद्र सोनकर को लेकर चले गए और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करते हुए मौत के घाट उतार दिया। शव को भी छिपाने की कोशिश की जा रही थी। कहा कि इस दौरान सोनकर पक्ष के सुनील, राजा, निरंजन आदि को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है, जिन्हें चोटें आई हैं। फिलहाल मृतक जितेंद्र सोनकर के भाई सुरेश सोनकर की तहरीर लेते हुए भदोही कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल के साथ ही कार्रवाई में जुट गई है। दीपावली की रात पुरानी रंजिश व आतिशबाजी को लेकर हुए इस बवाल के बाद नई बाजार में हड़कंप व सनसनी फैली हुई है। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। नई बाजार गुलौरा के सोनकर समाज की बड़ी संख्या में महिला व पुरुष नई बाजार के विवेकानंद चौराहे पर पहुंचकर नई बाजार पुलिस के खिलाफ चक्का जाम कर दिया। सोनकर समाज के लोगों का आरोप है कि अगर नई बाजार पुलिस चौकी के लोग समय रहते चेत जाते तो इतनी बड़ी घटना न होती। नई बाजार पुलिस से नाराज सोनकर समाज के लोगों ने नई बाजार विवेकानंद चौराहे पर जौनपुर मिर्जापुर मार्ग पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और काफी समझाने बुझाने के बाद जाम को किसी तरह समाप्त करा दिया। आतिशबाजी को लेकर हुए बवाल के बीच मृतक जितेंद्र सोनकर की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार की महिलाएं रोती बिलखती रहीं। सूचना मिलते ही सोनकर समाज के कई बड़े नेता व अधिवक्ता मौके पर पहुंच गए। उधर बवाल व मौत के बाद जनपद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मौत को लेकर नई बाजार में सियापा पसरा हुआ है। नई बाजार चौराहे पर मौजूद फल मंडी भी बंद रही। नई बाजार को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पीएससी के जवान भी डेरा जमाए हुए हैं।
आतिशबाजी को लेकर नई बाजार में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हुए बवाल में सोनकर समाज के एक व्यक्ति की मौत व कई लोगों के घायल होने के बाद मौके पर भाजपा से जुड़े कई नेता मौके पर पहुंच गए। हालांकि भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए आश्वासन दिया कि आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उधर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। दूसरे पक्ष से महेश व पप्पू नामक व्यक्ति को चोटें आई हैं। पप्पू को गंभीर चोटें आने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी बवाल करने वालों की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को पूरी तरह नियंत्रण करते हुए शांति व्यवस्था को कायम किए हुए है। पोस्टमार्टम में है और एफआईआर इसलिए नहीं लिखी गई है। मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए। एफआईआर नहीं लिखी गई है। आप लोग जब दरखास्त दीजिएगा तभी तो एफआईआर लिखी जाएगी। जिसके परिवार में ये घटना घटी है, जब तक वो आवेदन नहीं लिखेगा तब तक कैसे लिखा जाएगा। इसलिए आप लोग अपना इस दुख की घड़ी में पहले अपना रोग आके एप्लीकेशन, जब आपको समझ में आए आपको एप्लीकेशन देना है। आपका औलाद होगा तो अपराधी को बख्शूंगा। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि अपराधी बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई कितना प्रभावशाली। इसीलिए मैं आया हूँ। आप लोग अपना एप्लीकेशन दीजिए। अब वो हमारा विषय बात का है। आज आप लोग सबसे पहले उनका पोस्टमार्टम होगा। पुलिस रात में आई थी, मेरी एसपी से बात हुई थी। भदोही जिले की हर ब्रेकिंग व बड़ी खबर देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आज की खबर कैसी लगी या हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाएं। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें